होली का पवित्र त्योहार द्वापर, त्रेता और सतयुग में भी मनाया जाता रहा है। अब कलिकाल में भी इसको मनाकर असत्य पर सत्य की जीत की खुशी मनाई जाती है। पेश है होलिका दहन को लेकर आचार्य पंडित कामेश्वर नाथ चतुर्वेदी से होली को लेकर वरिष्ठ संवाददाता दीपक चतुर्वेदी बैंकर की एक विशेष चर्चा। भारत में आयोजित होने वाले सभी पर्व और त्योहार कुछ न कुछ कहानी लेकर मनाए जाते हैं। उनके पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है। होली का पर्व भी एक पवित्र त्योहार है और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक कहा जाता है। हम और आप सभी मिलकर होली के त्योहार को मनाते हैं, गुलाल अबीर उड़ाते हैं, रंगों के साथ होली खेलते हैं। लेकिन इसकी वास्तविक गहराइयों में जाएं तो ये कहीं न कहीं हिरण्यकशिपु, होलिका और भक्त प्रहलाद से जुड़ा हुआ पर्व है। यदि ग्रंथ और पुराणों की बात करें तो उसमें तमाम चीज़ें ऐसी बताई गई हैं, अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग किंवदंती कही गई हैं। लेकिन प्रमुखता से यही कहा जाता है कि जब भक्त प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकशिपु के द्वारा होलिका को होली पर बैठाया गया था, लेकिन भक्त प्रहलाद बच गए थे। इसमें कहीं न कहीं भगवान विष्णु का जो आशीर्वाद था। इसी को लेकर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है दीपक ज्योतिष संस्थान के संस्थापक जो है कामेश्वर नाथ चतुर्वेदी जी, और उनसे जानेंगे कि होलिका दहन जो होता है, जो भद्रा और तमाम उसमें ऐसे गुण गोचन ग्रह आती हैं बीच में, जिसमें उसको नहीं जलाया जा सकता है। तो आखिर ऐसा कौन सा समय होगा जब भद्रा न हो और शुभ नक्षत्र हो, जिसमें होलिका दहन करने से घर में सुख शांति, देश में खुशहाली आए। चलिए, आपका स्वागत है कामेश्वर नाथ जी। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ बताएंगे? श्रीमान दीपक जी, अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपके और आपके सभी साथियों के साथ हम संपूर्ण देशवासियों की, ब्रजवासियों की होलिकोत्सव पर्व की शुभकामना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की मधुर मुरलिका एवं राधा रानी के नूपुरुन की रुंझुन से गुंजायमान हमारी ये संपूर्ण ब्रजभूमि है। चतुर्विध मुक्ति प्रदायिनी विशुद्ध मथुरापुरी है। हम ब्रजभूमि के लिए और मथुरापुरी के लिए नमन करते हैं। यह होलिकोत्सव पर्व सबों के लिए मंगलमय हो, सुख समृद्धिदायक हो, ऐसी शुभकामना अपने इस चैनल के माध्यम से करते हैं। श्री दीपक जी, अभी आपने जो बताया, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में और वर्तमान में कल युग में, चारों युगों में ये होलिकोत्सव पर्व देखने को मिलता है। भक्त प्रहलाद की सुरक्षा के लिए भगवान श्री नरसिंह जी ने अवतार लिया। सतयुग के प्रारंभ हुआ, ढूंढा राक्षसी जल के मर गई और भक्त प्रहलाद की सुरक्षा हुई। वहाँ से ये पर्व चला। त्रेता युग में भगवान श्री राम के विषय में भी आते हैं काफ़ी लीलाएं। अयोध्यापुरी में होलिकोत्सव मनाया गया। द्वापर युग में जो भगवान श्री कृष्ण की लीला, राधा कृष्ण की लीलाएं, ब्रजांगनाएं, गोपियां, सभी लोग मिलकर के इस होलिकोत्सव पर्व को मनाते हैं। ये सब जगह सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं। जग होरी ब्रज होरा, सकी है कैसा देश निगोरा। वैसे होली से 8 दिन पहले होलिकाष्टक लग जाते हैं, जो लग गए हैं अगले विगत गुरुवार से। सभी मांगलिक काम जो नैमित्तिक हैं वे सभी बंद हो चुके हैं। अब समीप में आ गया है ये होलिकोत्सव पर्व। कल 17 मार्च को यह मनाया जाएगा। हम धर्म ग्रंथों की बात करें या पंचांगों को देखें तो 17 मार्च को दिन में करीब 1:30 बजे तक चतुर्दशी तिथि रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा लगेगी। पूर्णिमा तिथि लगभग 24 घंटे आगे तक चलती है। तो जैसे ही पूर्णिमा लगती है उसके पूर्वार्ध में, अर्थात शुरू के 12 घंटे भद्रा रहती है। भद्रा करीब 1:30 बजे से 17 मार्च को लगेंगी और रात को 1:07 या 8 तक ये भद्रा चलेगी। तो हमने जब पंचांगों को देखा तो पंचांगकार अपने अपने अनुसार लिख रहे हैं कि कब पूजा की जाए और कब होलिका दहन हो। भद्रायाम द्वेन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा। भद्रा में रक्षाबंधन नहीं होता है, श्रावणी पर्व नहीं मनाया जाता है और होलिका दहन भी भद्रा में नहीं होता है। यदि भद्रा में किया जाए तो राष्ट्रम दहति न संशय, ये राष्ट्र का दहन करता है भद्रा में होलिका दहन।
लेकिन पंचांगकारों ने अपने अपने मत लिखे हैं। कुछ पंचांगकार लिखते हैं कि रात्रि में जब 1:07 पर भद्रा व्यतीत हो जाएंगी तब होलिका दहन करें। कुछ पंचांगकार भद्रा का पुक्ष समय, यह भद्रा का पुक्ष समय रहेगा रात को करीब 9:15 बजे से और 10:30 बजे के करीब तक, तो भद्रा पुक्ष काल में करें। कुछ पंचांगों ने ऐसा लिखा है और कुछ पंचांगों ने, निर्णय सागर आदि पंचांगों ने प्रदोष वेला में करीब 6:30 से 9 बजे के बीच में यह लिखा है। तो पंचांग में 3 मत आए हुए हैं। भद्रा व्यतीत होने के बाद रात्रि में करें, कुछों ने भद्रा के पुक्ष काल में करें और कुछों ने लिखा प्रदोष वेला में लिखें। तो हमारा यही सबसे कहना है कि आपके समीपस्थ जो धर्माचार्य हों, विद्वान हों, उनसे परामर्श रखें और उनके बताए हुए अनुसार समय में ये पर्व को मनाएं, जिससे अपने परिवार को और अपने राष्ट्र के लिए भी मंगलमय हो, राष्ट्र पर कोई किसी प्रकार की आपदा नहीं आए। इसलिए शुभ मुहूर्त में ये होलिका दहन करें। अब आपने जो एक प्रश्न किया, ये भद्रा है कौन, आखिर ये कहाँ से आई? तो ज्योतिष ग्रंथों में 2 चीज बताई हैं। पहला, भद्रा बिच्छू के मुख वाली है और भद्रा सर्पणी के मुख वाली है। लेकिन मुहूर्त चिंतामणि की टीका में लिखा हुआ है कि जब एक बार देवता और दैत्यों में युद्ध हुआ, देवता पराजित हो गए, तो सभी देवता पराजित होकर के भगवान शंकर के पास में गए। शंकर जी के क्रोध के नेत्रों से एक लड़की उत्पन्न हुई और जिसका नाम पड़ा भद्रा। इसका स्वरूप बड़ा डरावना है। खरमुखी गदा की तरह तो भद्रा का मुख है, 7 इसके हाथ हैं, त्रिपाद 3 चरण हैं, सिंह की तरह इसका गला है और छामोदरी, इसका पेट बहुत सूखा हुआ है भद्रा का और लंबी पूंछ भी है भद्रा के। प्रेत के ऊपर बैठ करके ये भद्रा चलती है, तो इसका स्वरूप जो कुछ भयावना लगता है। हाथ में धनुष बाण लेकर के ये देवताओं के साथ में गई भद्रा और दैत्यों को पराजित करके इंद्र देवता को इंद्रासन इसने दिला दिया। इतनी इसमें शक्ति थी, क्योंकि शंकर जी के नेत्रों के द्वारा जिसकी उत्पत्ति हो वो किससे डरेगी। लेकिन सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। जबकि देवताओं को सिंहासन मिल गया, स्वर्ग का राज्य मिल गया, तो फिर भद्रा से कहने लगे, भद्रा तुम जाओ। कहा कि मैं कहाँ जाऊँ, मेरी उत्पत्ति तो हो चुकी। लेकिन इसका भयावना पशुवत स्वरूप लिखते हैं टीकाकार के, पशुवत, लंबी पूंछ भी है इसके। तो ज्योतिष शास्त्र में 5 चीज होती हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। तो करण में इस भद्रा को निवास करा दिया। देवता बोले, हे देवी अब आप जो है करण में निवास करिए। तो एक वृष्टि नाम का करण आता है, उस वृष्टि करण में यह भद्रा सदैव निवास करती है और समय समय आने पर तिथियों में जहाँ इसका समावेश किया गया है आती है। तो ये भद्रा प्रत्येक पूर्णिमा को पूर्वार्ध में रहती है। तो हमारा समूह से यही कहना है कि सभी लोग शुभ मुहूर्त में अपने समीपस्थ धर्माचार्यों से संपर्क में रहें और जैसा बताएं तदनुसार कार्य करें, जिससे आपका परिवार, अपना प्रदेश, देश और अपना राष्ट्र जो है वो भी सुरक्षित रहे, किसी प्रकार की आपदा न आए, ऐसी शुभकामना करते हैं। तो हमारे साथ में रहे आचार्य पंडित कामेश्वर नाथ चतुर्वेदी, जिनके द्वारा होलिका दहन को लेकर काफ़ी कुछ अच्छी जानकारी दी, भद्रा के बारे में भी बताया। अब हम यही कहेंगे कि जिस तरीके से और जिस सुविधा से आप अपने निकट स्थित होलिका दहन स्थल पर जाएं, उसकी पूजा अर्चना करें, जो आपके परिवार की अपनी परंपरा हो, जो आपके ज्योतिष शास्त्र से जुड़े हुए पंडित के हैं, उस हिसाब से आप उसका पूजन करें और दहन करें और देश में सुख शांति और खुशहाली की प्रार्थना करें। नियो न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल जग्गा के साथ मैं दीपक चतुर्वेदी, बैंकर।